प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दीवार घड़ी में समय देखना बताऊंगा। और यदि दीवार घड़ी में समय देखना हो तो बच्चों को हमने किस प्रकार सिखाना है, इसके लिए हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक दीवार घड़ी का मॉडल है जिसके ऊपर दो सुइयां या कांटे लगे हुए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, और यह एक लकड़ी के बोर्ड में टांगी हुई है। इसके साथ साथ स्केच पेन रखे हुए हैं और स्केच पेन के साथ देखिएगा ये स्टैम्प रखी हुई हैं, और जो स्टैम्प हैं इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक अंकित किए गए हैं। ये स्टैम्प 3 प्रकार की हैं, एक राउंड में है और एक वर्गाकार है और ये एक दूसरी शेप है इसकी, और एक स्टैम्प पैड रखी गई है टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर। और ये आप वर्कशीट देख रहे हो, और वर्कशीट के अलावा कुछ प्लेन पेपर लिए गए हैं। तो यदि हमने बच्चों को समय बताना हो कि वह दीवार घड़ी में समय कैसे देखेगा, तो इसके लिए मॉडल का सहारा ले सकते हैं। इस मॉडल के सहारे हम बच्चों को समय देखना सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे को इस घड़ी के बारे में बताएंगे। जो घड़ी है इसके बारे में बच्चे को बताएंगे हम। तो इसको घड़ी के अंदर बताने के लिए हम सबसे पहले बच्चे को कहेंगे कि पहले वह इस घड़ी के मॉडल को देखे। इसके ऊपर 1 से लेकर 12 तक गिनती है। बच्चे को कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 12 संख्या है ये संख्या घंटों को दर्शाती है कि एक घड़ी के मॉडल के अंदर कितने घंटे दर्शाए गए हैं। 12 घंटे जो दीवार घड़ी होती है उसके अंदर जो ये गिनती है, इस गिनती को हम यहाँ 12 से लेकर यदि 1 तक आएगा तो 1 घंटा माना जाएगा। और ये 1 घंटा कैसे माना जाएगा, इसके लिए हमने इस घड़ी के अंदर 2 सुइयां लगी हुई हैं। ये देखिए, इनको कांटे भी बोलते हैं। एक छोटी सुई है, एक बड़ी सुई है। ये दोनों ऊपर नीचे कर दी मैंने। अब इन सुइयों को यदि मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ, दोनों बराबर ऊपर नीचे हैं, तो इस घड़ी के अंदर 12 बजे हुए हैं। और जब घड़ी के अंदर 12 बजे हैं तो दोनों सुइयां ऊपर नीचे होंगी। इस बड़ी सुई को मैं ऐसे कर देता हूँ 1 के सामने, तो बड़ी सुई ये मिनट को दर्शाती है। जो बड़ी सुई है घड़ी के अंदर ये मिनट को दर्शाती है, यानी कि 12 बजे के बाद में जब ये चलेगी तो गिनिए, आप निशान गिनिए। मैं पेन का सहारा लेता हूँ, उंगली से नहीं पता लगेगा आपको, दिखाता हूँ आपको मैं। 12 बजे से यदि ये घड़ी चलेगी तो 1 2 3 4 5, ये देखिए 5, यानी कि बड़ी सुई 1 पर आ जाएगी तो 12:05 हो गए हैं। और यदि बड़ी सुई इससे आगे चल के 2 पर आ जाए तो आप गिनिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12:10 हो गए हैं। इस प्रकार जो बड़ी सुई है वो इस घड़ी के अंदर मिनट को दर्शाती है कि यदि वो 1 आगे चलेगी 1 मिनट, 2 चल जाए, यहाँ पर ये देखो, यदि हम कहें कि 10 के बाद में 11, 1 मिनट चलेगी, दूसरी मिनट चलेगी 12 हो जाएंगे। तो जो बड़ी सुई है वो मिनट को दर्शाती है। और जो छोटी सुई है इसके अंदर देखिए, रेड कलर की छोटी सुई है घड़ी के अंदर, देखिएगा आप, ये देखिए 12 बज गए। 12 के बाद में यदि सुई को हम थोड़ा सा आगे कर देंगे, इस जगह 1 के सामने, देखिए हाथ से घुमा सकते हैं इसको, हम बच्चे को टच कराएंगे सुई को, देखिए 1 के सामने है ये। तो ये अब 12 के बाद में यदि ये सुई यहाँ पर आएगी, छोटी सुई, तो 12 से 1 पर आएगी तो ये 1 घंटे को दर्शाएगी। छोटी सुई यदि 12 से लेकर 1 पे आती है तो ये 5 मिनट को दर्शाती है कि 5 मिनट हो गए हैं। और जो बड़ी सुई है वो मिनट को दर्शाएगी, जो छोटी सुई है वो घंटे को दर्शाएगी। तो हम बच्चों को बताएंगे कि जो दीवार घड़ी होती है
उसके अंदर 2 सुइयां लगी होती हैं और उन 2 सुइयों को हम अलग अलग तरह से बच्चों को बताएंगे कि बड़ी सुई घंटे को दर्शाएगी और छोटी सुई है वो मिनट को दर्शाएगी। इस प्रकार हम बच्चे को सुइयों के बारे में बताएंगे कि जब छोटी सुई 12 से लेकर घूमती हुई अपना पूरा चक्कर काटती है तो पूरे 60 मिनट होते हैं, यानी कि वो 60 मिनट में अपना पूरा चक्कर कर लेती है। और यदि बड़ी सुई घूमती है पूरे अपना पूरा चक्कर करेगी तो वो 60 मिनट नहीं बल्कि 12 घंटों में अपना पूरा चक्कर करती है। ये देखिएगा, बड़ी सुई 60 मिनटों में पूरा चक्कर करेगी और जो छोटी सुई है वो 12 घंटों में अपना चक्कर पूरा करती है। इस प्रकार इस घड़ी के मॉडल को देखने से हमें यह पता लगता है कि इस घड़ी के अंदर 2 सुइयां हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। जो ग्रीन कलर की है वो बड़ी सुई है और जो रेड कलर की है वो छोटी सुई है। जो छोटी सुई है वो घंटे को दर्शाती है और जो बड़ी सुई है वो मिनटों को दर्शाती है। यदि बड़ी सुई 12 से 1 पर आएगी तो इसका मतलब है कि 1 बज गया है, ये देखिए, ठीक है। यदि बड़ी सुई 2 पर आएगी तो 2 बज गए हैं। और 2 बजेंगे कैसे? जब छोटी सुई 2 के सामने हो और बड़ी सुई 12 के सामने हो, तो ये 2 बज गए हैं। यदि हम छोटी सुई को फिर घुमा दें आगे, ये देखिएगा 6 पे चली गई है ये। यदि छोटी सुई 6 पे चली गई है तो इस प्रकार इस घड़ी में 6 बजे हुए हैं, क्योंकि ये तो घंटे के सामने है और ये 12 बजे के सामने है। जब भी किसी घड़ी के अंदर हमने टाइम देखना हो तो पहले हम बड़ी सुई को देखेंगे फिर छोटी सुई को देखेंगे। हो सकता है कि ये छोटी सुई यहाँ हो और ये छोटी सुई यहाँ होगी तो ये बड़ी सुई यहाँ घूमते घूमते यहाँ आ जाएगी। देखिए आप एक बार, तो ना तो ये 6 के बीच में है ना ये 7 के ऊपर है, ठीक है। ये दोनों के बीच में है। जब दोनों के बीच में हो तो यानी कि 6 बजे हुए हैं और 6 बजे के बाद कितने मिनट हो गए ये हम काउंट करेंगे बड़ी सुई को देख के। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी कि 6:30 हुए हैं इस घड़ी के अंदर। तो हम दोनों सुइयों का ध्यान रखेंगे कि कौन सी सुई कहाँ पर है, उसके आधार पे हम इस घड़ी के अंदर बच्चों को टाइम देखना सिखा सकते हैं। एक बार फिर देखिएगा इस घड़ी की तरफ कि आपके सामने जो घड़ी दिख रही है इस घड़ी के अंदर 2 सुइयां हैं और जो दोनों सुइयां हैं वो अलग अलग उनका महत्व है। जो बड़ी सुई है वो मिनट को दर्शाती है जिसका जो रंग है वो ग्रीन कलर है, और जो छोटी सुई है वो लाल रंग की है और वो घंटों को दर्शाती है। यदि जो छोटी सुई है वो यदि 8 के बाद में 9 पे जाएगी तो इट मीन कि 9 बजे हुए हैं। देखिए आप एक बार, यदि वो 9 पे गई तो 9 बज गए हैं, यदि वो 10 पे गई है तो 10 बजे हुए हैं। यह घंटे को दर्शाएगी। और जो बड़ी सुई है यदि वो यहाँ पर आती है 10:05 हुए हैं, देखिए 5 मिनट के सामने है। यदि वो यहाँ आती है तो 10:15 हुए हैं। यदि वो यहाँ आएगी तो 10:30 हुए हैं। देखिए कि जो घड़ी है छोटी सुई है वो दोनों के बीच में है और जो बड़ी सुई है वो 6 के ऊपर है, तो इसका मतलब है 10:30 हुए हैं। जैसे जैसे ये बड़ी सुई आगे बढ़ती जाएगी छोटी सुई भी आगे बढ़ती जाएगी, और जैसे ही ये सुई 12 पे आएगी और ये जो छोटी सुई है ये 11 पे चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि 11 बज गए हैं। तो इस प्रकार हम बच्चों को घड़ी में टाइम देखना सिखा सकते हैं। इस अभ्यास के द्वारा बच्चे को हम जो दीवार पे घड़ी लगी होती है उसके अंदर टाइम देखना सिखा देंगे। यदि बच्चे को 12 तक गिनती आती है तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा, और जो गिनती है बच्चे को 12 तक सिखानी है उसके बाद ही हम उस बच्चे को टाइम देखना सिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बच्चों को इस घड़ी के अंदर जो अलग अलग रंग दिए गए हैं, जैसे कि ब्लैक रंग है, ये देखिए जो ये अक्षर लिखे गए हैं, या जो ये हैं ये काला रंग है, बच्चों को बता सकते हैं कि यह ब्लैक रंग है, ये काला रंग है, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये येलो है, और ये है जो आपका कलर है। इस प्रकार इस घड़ी के अंदर हम बच्चों को अलग अलग रंग के बारे में बता सकते हैं। तो बच्चे को रंग की पहचान भी हो जाएगी और बच्चे को हमें घड़ी के अंदर टाइम देखना भी सिखा सकते हैं। ये तो मैंने आपका घड़ी का एक मॉडल है जो लकड़ी का बना हुआ है, जिसको 2 सुइयां लगी होती हैं
बच्चों को हमने इस मॉडल के द्वारा हम जो वाल क्लॉक होती है उसके अंदर टाइम देखना सिखा सकते हैं। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको कि हमारे पास क्या है। इसके अलावा हमारे पास एक वर्कशीट है, देखिएगा एक बार, एक वर्कशीट है और इस वर्कशीट के अंदर घड़ी का मॉडल बना हुआ है, देखिए। और इस घड़ी के मॉडल के अंदर बच्चे को हम टाइम देखना सिखाएंगे कि बच्चा टाइम कैसे जानेगा। तो देखिए बताता हूँ मैं आपको, सुइयाँ बनाता हूँ मैं इसके अंदर। ये जो है ये है बड़ी सुई, बना दी मैंने, और ये है छोटी सुई। अब इसके अंदर आप टाइम देख के बताओगे कि इस घड़ी में टाइम क्या हुआ है। तो यदि बच्चे को इस प्रकार हम एक वर्कशीट देंगे, उस वर्क की शीट के साथ बच्चा लिख पाएगा इसके ऊपर कि इस घड़ी में 12:15 हुए हैं। तो बच्चे को यहाँ लिखवाएंगे, इसमें कितना है 12:15, ऐसे लिखना है हमने टाइम जो लिखना है। एक वर्कशीट है और वर्कशीट के द्वारा हम बच्चे को टाइम देखना सिखा सकते हैं। ये इसके ऊपर देखिए वर्कशीट बनी हुई है, इसके अंदर आप कोई भी किसी भी कलर को उठाइए, किसी भी तरह की पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए, पेन के द्वारा बच्चे को सिखाएंगे हम कि हम अलग अलग रंग की भी सुइयाँ बना सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैं एग्जांपल और देता हूँ, देखिएगा मैंने बनाई है बड़ी सुई, ये रही बड़ी सुई बना दी है ब्लैक कलर से। और छोटी सुई बनाता हूँ, देखिएगा एक बार, ये रही छोटी सुई, क्योंकि जब बड़ी सुई 6 पे आई है तो ये दोनों के बीच में होगी। अब बच्चे से हम पूछेंगे कि वह बताएगा इस घड़ी में क्या टाइम हुआ है। इस पर बच्चे को हम प्रैक्टिस करना भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर आएगा कि 3:30 हुए हैं, देखिएगा। लिखवाना है बच्चे से हमने पूछना है और हम बच्चे से लिखवाना भी है कितना टाइम है। इस प्रकार हम बच्चे से अभ्यास करवा सकते हैं, टाइम देखना सिखा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टैम्प है और पैड है। जो स्टैम्प और जो पैड है, इससे हम बच्चे को घड़ी बनाना सिखाएंगे और उससे टाइम लिखना सिखाएंगे। उसके ऊपर कैसे टाइम लिखा जा सकता है, इसके लिए हमें पेज की ज़रूरत है। तो हमारे पास पेज हैं, तो पेज से हम बताएंगे आपको कि इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं बच्चे से। इससे बच्चे की जो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है, उसको फाइन मोटर जो एक्टिविटी होती है बच्चे की हाथ से पकड़ने वाली, जिससे बच्चा हाथ से पकड़ता है, तो उसको मैं बच्चे को सिखा सकते हैं, बच्चे की फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर एक्टिविटी के लिए। तो देखते हैं इसको हम, इसने निशान लगाया हुआ है और जो निशान लगाया है वो इस तरह लगाया है। तो देखते हैं, चलो ये निशान ऊपर रहेगा ऐसे हमारी तरफ, इसको ऐसे हमने फिल किया है। और फिल करने के बाद में हम ऐसे, देखिएगा एक बार, इसको जो स्टैम्प है उसको फिल करेंगे पैड के साथ, बच्चे से करवाएंगे। ये हमारी फाइन मोटर है, ये जो इसकी जो पकड़ है इससे बच्चा उठाएगा, इसको फिल करके, फिल करने के बाद इसको यहाँ लगाएगा ऐसे। ये देखिएगा, ये देखिए बच्चे को घड़ी बनाना सिखाते हैं हम कि किस प्रकार घड़ी बनाई जा सकती है। पहली स्टैम्प, उसके बाद दूसरी स्टैम्प उठाएंगे हम, दूसरे रंग की स्टैम्प, इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद में इसको यहाँ लगाएंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे लगानी है हमने, देखिएगा एक बार। और ये देखिएगा, हाँ, जो स्टैम्प लगानी है उसका ध्यान रखना है। ये जो निशान दिया गया है ये नीचे की तरफ दिया गया है, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन हमने इसको देखना है नीचे से कि जो 12 लिखा हुआ है वो ऊपर आए। और 12 लिखा ऊपर कैसे आएगा, देखिए दोबारा फिल करिए। फिल करने के बाद में हमने इस स्टैम्प के ऊपर देखना है 12 कहाँ है, तो 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है। तो इसको दोबारा लगाएंगे हम और ध्यान रखेंगे कि लगाते समय 12 ऊपर आए। अगर नहीं पहली बार में आता है तो दोबारा लगवा लीजिए बच्चे से। ये देखिए 12 ऊपर आ गया है, ठीक है। और जो लास्ट हमारे पास स्टैम्प है वो ये है, देखिएगा, बताता हूँ मैं आपको। इसको भी फिल करना हमने बच्चे से, और फिल करके इससे बच्चे से लगवाना है। ऐसे फिल किया पैड के ऊपर स्टैम्प को और इसको यहाँ लगाया, ये देखो ये लगाते हैं, ये देखिए 12 ऊपर आया। एक बार फिर फिल करो और ये लगाया हमने। इस तरह लगाने के बाद में हम पेन लेंगे और पेन लेकर ये जो हमने इसके अंदर घड़ी के अंदर जो काउंटिंग दिख रही है, इस काउंटिंग के ऊपर अपनी इच्छा से ही बच्चे को कहेंगे कि वह टाइम बताए। तो हम लिख देंगे कि छोटी जो सुई है वो 7 पे है और जो बड़ी सुई है वो है 12 पे, जिसको हम कांटे भी बोलते हैं।
तो ये घड़ी कितना टाइम दर्शाती है, तो बच्चा बताएगा कि ये 7 बजे का टाइम दर्शाती है। ठीक है, ये तो हमने खुद बना दिया। फिर हम बच्चे को कहेंगे कि इस घड़ी में 9 बजे का टाइम बताओ, 9 बजे का। तो बच्चे को हमने टाइम सिखाया, तो बच्चा जो छोटी सुई है उसको वो 9 के सामने लेके आएगा, घंटे वाली का, और जो बड़ी सुई है उसको लेके आएगा 12 के सामने। ये 9 बजे का टाइम दर्शाती है। इस प्रकार जो अगली घड़ी है उसके अंदर बच्चे को कहेंगे हमें कि वो हमें 5:50 का टाइम दिखाए। तो यदि हम बच्चे को कहेंगे 5:50 का टाइम दिखाए, तो इसका मतलब 5 बजने से थोड़ा सा आगे सुई होगी, छोटे वाले। ये देखिए, ये छोटे वाली सुई, और 50 मिनट का 10×5=50। ये रही, ये इसको ऐसे टच कर देगी, ये रही। तो इस घड़ी में कितना है, 5:50 का टाइम है। और यदि बच्चे को फिर कहेंगे हम, आप दूसरा रंग भी ले सकते हो, बच्चों को साथ ही साथ रंग की पहचान भी करवा सकते हो कि ब्लैक रंग उठाइए। ठीक है, ब्लैक रंग का स्केच पेन उठाइए, ग्रीन रंग का स्केच पेन, कोई भी रंग ले सकते हो। बच्चे को हम कहेंगे कि 2:10 का टाइम बता कितना है। 2:10 का लिख लो, 2:20 का लिख लो, जो भी आपको ठीक लगे आपने बोलना है, और बच्चा उसका टाइम दिखाएगा। तो यदि 2 बजने की बात हो तो बच्चा पहले जो छोटी सुई होती है उसको 2 बजे के सामने करेगा, और 20 मिनट यानी कि यहाँ पर 20 मिनट बड़ी सुई 4 के सामने। तो ये 2:20 का टाइम दर्शाती है। इस प्रकार हम इस मॉडल के द्वारा, इन वर्कशीट के द्वारा, और ये जो स्टैम्प और पैड है इसके द्वारा बच्चों को हम टाइम देखना सिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप स्टैम्प लगाते हो तो 12 ऊपर आए, और जब हम मॉडल के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं तो अपने छोटी सुई को घंटों के लिए दर्शाना है, और जो बड़ी सुई है वो मिनटों के लिए दर्शाना है। इस प्रकार हम बच्चे को आसानी से और जल्दी से काम सिखा सकते हैं, बच्चे को ये जो टाइम देखना सिखा सकते हैं। लेकिन इन सभी एक्टिविटी के द्वारा हम सामान्य बच्चों को, विशेष बच्चों को हम टाइम सिखा सकते हैं। बेसिकली जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए जो मॉडल है बहुत ही लाभदायक है। इसके द्वारा बच्चों को काम, ये जो टाइम देखना है घड़ी के अंदर, सिखाया जा सकता है। ये तो है दीवार घड़ी का टाइम देखना, और अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो डिजिटल घड़ी है उसके अंदर कैसे टाइम देखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो के माध्यम से दीवार घड़ी में टाइम देखना सीखना है, और किस प्रकार हम बच्चों को सिखा सकते हैं ये अभिभावकों ने बताना है। धन्यवाद बच्चों, आपने इस वीडियो को देखने के लिए।